हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास 10वीं क्लास संस्कृत 10वीं क्लास। देखिए 10वीं क्लास संस्कृत का पाठ 6 भारतीय संस्कारा कौन भारतीय संस्कारा, पाठ 7 नीति श्लोका, पाठ 8 करमवीर कथा और पाठ 9 स्वामी दयानंद सरस्वती। 4 पाठ से VVI 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है। आपके एग्जाम में समझिए कि एकदम बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप वीडियो को बिना देखे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप पहले पूरा देखिएगा। ठीक, इसके पहले वाला जो पार्ट है 5 से पहले वाला, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पाठ 5 तक बता दिए थे, कहाँ तक? 5 तक बता दिए। पाठ 6 लेकर आए कौन? पाठ 6 यानी भारतीय संस्कारा कौन? पाठ 6 है आपका भारतीय संस्कारा। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अति अति लघु तरीका होते हैं। भारतीय संस्कार कितने होते हैं? भारत में संस्कार, भारतीय जो संस्कार होते हैं कितने होते हैं? तो आपको याद कर लेना कितना, 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? तो 16 आपको याद कर लेना है। आगे देखिए दूसरा नंबर देखिए कह रहा है संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? संस्कार 16 होता है लेकिन कितने भाग में बांटा, उसका भाग कितना होता है? तो 5 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 5 भाग में बांटा गया। आपको ऐसे पूछ सकता है कि संस्कार के भाग कितने होते हैं, संस्कार में कितने भाग हैं? आप कह सकते हैं 5 भाग। कितना भागों में बांटा गया, तभी आपको यह कितना 5 भाग। ठीक, अब चलिए आगे देखिए 3 नंबर कह रहा है जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ रहता है, माँ के पेट में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, तब संस्कार कितना होता है? तब 3 संस्कार होता है। कितना संस्कार याद करना है? कितना? 3 संस्कार। इतना याद ध्यान में रखिएगा अच्छे से। आगे देखिए 4 नंबर बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं, जन्म लेने के बाद। बचपन का मतलब होता है जन्म लेने के बाद। बचपन कहते हैं या जैसे बड़ा होने से पहले जो होता है बचपन कहते हैं, बचपना। उसमें कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? आपको याद करोगे ना, 6 संस्कार। बचपन में कितने? 6 संस्कार होते हैं। 5 नंबर देखिए शिक्षा। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करने स्टार्ट करते हैं उसमें कितने संस्कार होते हैं? आपका 5। कितना संस्कार? 5 संस्कार होते हैं। 6 नंबर देखिए कह रहा है गृह जीवन में कितने संस्कार? गृह जीवन का मतलब जब जैसे शादी होता है ना, शादी को गृह अवस्था कहा जाता है, शादी विवाह होता है, उसमें बता रहा है कितना संस्कार होते हैं। गृह अवस्था में कितना संस्कार? एक वो संस्कार होता है। कितना संस्कार आपको याद कर लेना है? एक संस्कार होता है। कितना? तो एक। ठीक, 7 नंबर देखिए मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? जब हम लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद लास्ट एक ही संस्कार, दाह संस्कार, यही होता है ना, दाह संस्कार कहते हैं। तो कितना संस्कार? एगो संस्कार। याद कर लेना, आपको एक संस्कार होता है। 8 नंबर देखिए मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? मरने के बाद कौन? मरते हैं तो एक ही गुण होता है लेकिन कौन होता है, कौन संपन्न होता है? अत्यंतिष्ठ, अत्यष्टि, अत्यष्टि। कौन? अत्यष्टि। याद रखिएगा, इसको थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप एक दो बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। अत्यष्टि। ठीक, आगे देखिए 9 नंबर अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ यानी छोटा बच्चा जब लिखना प्रारंभ कर, जैसे क लिखता है, क ख ग जैसे स्टार्ट करता है, लिखना स्टार्ट करता है, वो पूछ रहा है कि आरंभ, अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ एक संस्कार का नाम है। किसका नाम है? संस्कार का नाम है। ठीक, किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत। देखिए भारतीय संस्कार में 16 वो होता है ना, भारतीय संस्कार कितने? 16। 16 आपको एक प्रश्न जब पूरा फाइनल प्रश्न बता देंगे तो लास्ट में आपको 16 संस्कार याद करा देंगे। यहीं पे आपको लास्ट में जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आपको 16 संस्कार कौन कौन होता है वो आपको याद करा देंगे। यहीं पे लिख के बोर्ड पे लिख करके पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखिए हो गया। आगे देखिए 10 नंबर पे सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कौन पदी? सप्तपदी। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, सप्तपदी जैसे कहते हैं ना शादी होता है तो 7 फेरा ले लीजिए। क्या होता है? 7 फेरा। शादी होता है तो पंडित जी 7 फेरा दिलवाते हैं ना, वही होता है आपका सप्तपदी। 7 को वचन भी देते हैं पंडित जी। तो सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। किस संस्कार के अंतर्गत?
तो आपको याद कर लेना है विवाह सप्तपदी, यानी याद रखिएगा 7 फेरा। तो विवाह संस्कार में, विवाह में 7 फेरा लिया जाता है। देखिए 11 नंबर कर है, पुंसवासन किस संस्कार के अंतर्गत है? पुंसवासन जो संस्कार है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा आपका जन्मपुर संस्कार के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 12 नंबर, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण क्या? तो नाम रखना, यानी बच्चे का नाम रखना कब किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार। कौन संस्कार? शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। 13 नंबर देखिए कह रहा है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से मिलता है। किससे मिलता है? तो संस्कारों से मिलता है। 14 नंबर देखिए, गर्भधारण। गर्भधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? क्या? तो गर्भधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले जो संस्कार होता है उसी के अंतर्गत आता है। अब चलिए चलते इसी के आगे वाला अध्याय से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। देखिए अब चलिए पढ़ते हैं पाठ 7। पाठ 7 नीति श्लोका। कौन सा पाठ है? पाठ 7 का नाम है नीति श्लोका पाठ। कौन? नीति श्लोका पाठ। देखिए चलते हैं इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए इससे 15 नंबर, 14 तक बता दिए हैं पहले 6 नंबर पाठ से। अब 15 से देखिए, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद करना है महात्मा विदुर। कौन? तो महात्मा विदुर। याद कर लेना आपको, महात्मा विदुर। 16 नंबर देखिए, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3। कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? अभी लास्ट में आपको मिलेगा। 17 नंबर देखिए, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या कर देता है? तो क्रोध का। क्रोध का क्या करता है? क्षमा हत्या कर देता है। ठीक, याद रखिएगा। क्रोध का मतलब होता है आप गुस्सा में है, कोई आपको मतलब कुछ नुकसान कर देता है, आप उसको क्षमा कर देते हैं, उसको क्या करते हैं? माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वही कह रहा है क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। क्षमा कर देते हैं, क्रोध खत्म हो जाता है। ठीक, 18 नंबर देखिए, सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा धन क्या है? तो धर्म है। अपने धर्म पर हमेशा अड़े यानी डिगे रहना चाहिए, धर्म नहीं बदलना चाहिए। ठीक, 19 नंबर देखिए, किससे सुख की प्राप्ति होती है? कह रहा है किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो हिंसा से। अहिंसा से, हिंसा से नहीं। आप कभी भी लड़ाई झगड़ा या मार ऐसे कुछ करते हैं तो उससे कभी आपको सुख शांति नहीं मिल सकती है। आप कब से? तो अहिंसा से, किसी से झगड़ा लड़ाई मत कीजिए, तो आप सुख शांति से रह पाइएगा। आगे देखिए 20 नंबर, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। अपने धर्म पर हमेशा सत्य से रहिए। सत्य मतलब सत्यता से कोई भी काम कीजिए तो आपकी धर्म की समझिए रक्षा हो रही है। 21 नंबर देखिए, खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से। किससे होती है? आचरण से। आपके खानदान में जितने भी लोग हैं, यदि सबका आचरण सही है तो आपका खानदान का भी खानदान की रक्षा हो रही है। मतलब आपके खानदान पर कोई आँच नहीं आएगा। सब व्यक्ति खानदान में सब व्यक्ति सही है तो आपका पूरा खानदान सही रहेगा। ठीक, आगे देखिए 22 नंबर, घर की लक्ष्मी कौन होती है? जो घर में होता है, घर में लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी किसे कहता है? कौन होती है? तो घर में जो भी स्त्री होती है सबको हम लोग घर की लक्ष्मी कहा जाता है या माना जाता है। 23 नंबर देखिए, काम क्रोध। देखिए काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के। किसके द्वार है? नरक के। यहाँ पे देखिए, देखिए नरक के कितने द्वार है? तो 3। नरक के कितने द्वार? 3। यहाँ पे काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के। तो 3 गो द्वार कौन के है? नरक के 3 गो द्वार कौन कौन है? देखिए, तो काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। क्या है? नरक के द्वार है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा होती है आपके अभ्यास से। हमेशा पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, तो आपकी विद्या की रक्षा हो रही है। ठीक, अब इतना खत्म हो गया। फिर चलते हैं 8 नंबर पाठ से, देखते हैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए पाठ 8, पाठ 8 से VVI ऑब्जेक्टिव। पाठ 8 का नाम है करमवीर की कथा। कौन सा पाठ? करमवीर की कथा से VVI ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें 25 नंबर, यानी पहला नंबर इसका 25 नंबर, करमवीर समाज के किस वर्ग का कथा है? करमवीर जो कथा है समाज के किस वर्ग का कथा है? तो दलित वर्ग। कौन सा? नहीं, दलित मतलब एकदम अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब वर्ग की कथा है। 26 नंबर देखिए, भिखना टोला किस प्रांत में है? भिखना टोला जो है वो किस प्रांत, यानी किस प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य होता है। प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। किस राज्य में? तो अपना बिहार राज्य में। किस राज्य में? तो बिहार राज्य। याद करिए इसको। आगे देखिए 27 नंबर, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम। क्या नाम था? राम परवेश राम।
28 नंबर प्रश्न देखिए, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने, उसका गांव का क्या नाम है? ऐसे पूछ देगा कि राम परवेश किस गांव का था, या राम परवेश कहाँ के रहने वाला था। ऐसे प्रश्न पूछ देगा। चाहे पूछे करमवीर कहाँ का रहने वाला था, तो भिकना टोला। देखिए, आपको करमवीर से राम परवेश राम को सूचित किया है। किसे किया गया है? तो करमवीर से राम परवेश राम को सूचित किया गया है। जब भी आपको करमवीर आ जाए, समझिए राम परवेश राम। करमवीर करमवीर की जगह पर राम परवेश राम आप कह सकते हैं। आगे देखिए 29 नंबर, भिखना टोला देखने कौन आए थे? भिखना टोला देखने के लिए कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। ठीक, आगे देखिए 30 नंबर, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? किसकी, किसका मतलब नाम, ख्याति मतलब नाम होता है, हर हर जगह मतलब गूंजने लगा। तो किसका था? राम परवेश राम की। किसकी? तो राम परवेश राम की। ठीक, 31 नंबर देखिए प्रश्न, करमवीर कौन सा पद प्राप्त किया? करमवीर यानी यहाँ पे कह सकते हैं राम परवेश राम ने कौन सा पद प्राप्त किया? करमवीर का मतलब राम परवेश राम, कौन पद? महत्तम पद, यानी बड़ा वाला पद का किया था। महत्तम मतलब बड़ा, बड़ा वाला महान पद उन्होंने प्राप्त किया। ठीक, 32 नंबर देखिए, स्नातक परीक्षा में, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? स्नातक स्नातक का जब परीक्षा उसने दिया था तो कौन सा मतलब प्राप्त किया था, कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान, यानी जिसको कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, यानी प्रथम स्थान का किया था, प्राप्त किया था। ठीक, अब देखिए चलते अपने आगे अध्याय से। देखिए अब एक्सरसाइज 9 यानी पाठ 9 से कौन? तो स्वामी दयानंद। ठीक, पाठ 9 स्वामी दयानंद से वीवीआई ऑब्जेक्टिव, दयानंद सरस्वती होता है। आगे देखिए 33 नंबर, 33 नंबर है इसका, एक से नहीं ले रहे हैं, लाइन बाय लाइन है। 33 नंबर से, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो मुंबई नगर में। कौन सा नगर? तो मुंबई नगर में, नहीं मुंबई शहर में हुआ था। 34 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में, लेकिन किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद ने किए थे। आगे देखिए 35 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा। कौन सा? याद करना है आपको, टंकारा। कौन सा गांव? टंकारा। आगे देखिए 36 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? प्रांत मतलब होता है राज्य। आपको कहीं भी प्रश्न में ऐसे प्रांत मिल जाए, प्रांत, तो प्रांत का मतलब होता है राज्य। पहले राज्य को प्रांत कहा जाता था, अब राज्य कहा जाता है। किस राज्य में हुआ था? आपका गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक, आगे देखिए 37 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस राज्य में? तो मुंबई में। किस शहर में? मतलब मुंबई शहर में। ठीक, इतना याद करना है। आगे देखिए 38 नंबर, मूल शंकर किनका नाम है? मूल शंकर किनका शॉर्ट नाम है, किनका नाम है, दूसरा नाम? तो स्वामी दयानंद का दूसरा नाम क्या है? तो मूल शंकर है। क्या है? तो मूल शंकर इनका दूसरा नाम है। ऐसे भी कह सकते हैं किनका नाम है या किनका दूसरा नाम है, तो स्वामी दयानंद। 39 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? आपको याद करना है 1824 ईस्वी। कब? 1824 ईस्वी में। 40 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद विरोधी थे। स्वामी दयानंद किसके विरोधी थे? मतलब विरोध करते थे, ऊपर नहीं करना चाहते थे। तो मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का थे विरोधी थे। एक बार की बात, जैसे कोई मतलब फंक्शन था जिसमें लड्डू चढ़ाया गया था शिव भगवान के ऊपर, तो देखे जैसे रात में देखे तो मूसक जो होता है वो सब खा लेता है। यहीं से ही मतलब मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि चाहते हैं भगवान को खा रहा है कोई और जीव, इसलिए छोड़ दिए थे। आगे देखिए 41 नंबर, स्वामी दयानंद के माता पिता का क्या नाम था? सॉरी, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? उपासक का मतलब होता है भक्त। किसके भक्त थे? तो शिव के। इनके माता पिता ही मतलब कुछ व्रत व्रत रखे थे, और शिव के पास जो मूर्ति होता है वहीं पर लड्डू चढ़ाए थे। वहीं पे तो मूसक आकर मतलब उसको खा लेता था, देख लेते हैं, वहीं से मूर्ति पूजा का विरोध करने लगते हैं। ठीक, आगे देखिए 42 नंबर, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन कब, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? कि यहाँ पे गलती लिखा गया है, 1883 ईस्वी, डबल ट्रिपल आठ हो गया था। 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 43 नंबर, 43 नंबर कह रहा है, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो मथुरा गए थे। कहाँ गए थे? मथुरा। इसका राइट हो जाएगा मथुरा। 44 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बताना इसमें कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। गुरु कौन थे?
तो बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद। याद करना, आपको अच्छे से याद करना, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट और भी है, आपको पूरा याद कर लेना कंफर्म, ठीक। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद। 45 नंबर देखिए, कह रहा है किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया? किस समय यानी किस काल में हिंदू समाज दूषित हो गया? ती हो जाएगा आपका मध्यकाल। किस काल में? मध्यकाल में आप हिंदू समाज का हो गया दूषित होगा, किताब के माध्यम से बताया गया है। 46 नंबर देखिए, कह रहा है कौन मेधावी थे? कौन मेधावी थे? तो स्वामी दयानंद। कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। आगे देखिए 47 नंबर, किसकी शाखा देश विदेश में है? किसका शाखा? शाखा मतलब भाग होता है। किसका मतलब किसका प्रचार देश विदेश में भी होता है? तो आर्य समाज। आर्य समाज देश विदेश में भी देखने को मिलता है। 48 नंबर देखिए, DAB। क्या? तो DAB याद रखिएगा, नाम देखिएगा, DAV कह रहा है, DAV। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो DAV विद्यालय की स्थापना किसने किया था? किसने की थी? तो यहाँ पे देखिएगा, स्वामी दयानंद के अनुनायियों ने। स्वामी दयानंद के जो जितने भी अनुनायी थे, उन्होंने मिल करके इस विश्वविद्यालय का स्थापना की है, DAV। कौन विद्यालय? DAV। ठीक, देखिए आपको 6, 7, 8, 9 4 अध्याय से आपको प्रश्न बताए हैं, ठीक। फिर इससे आगे मतलब वीडियो में आगे वाला अध्याय से इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक। अब फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा अंक जरूर लाइए बोर्ड में।